बाजार की क्लोजिंग के वक्त आप देखें तो बड़ा भारी फर्क नहीं दिख रहा है। फर्क दिख रहा है, क्या फर्क दिख रहा है अभी मैं आपको बताता हूँ। निफ्टी 24,614.90 पर बंद हुआ है, 159 पॉइंट नीचे, 159.40 प्रिसाइजली। और सेंसेक्स बंद हुआ है 210 पॉइंट नीचे, 78,428.95 पर। तो गिरावट निफ्टी में है 0.64% की और सेंसेक्स में है 0.27% की। तो परसेंटेज में आप देखें तो गिरावट एकदम उल्टी हो रही है। निफ्टी और सेंसेक्स, निफ्टी है 24,614.90 पर और सेंसेक्स है 78,428.95 पर। यानी कि निफ्टी का करीब 3 गुना होता है सेंसेक्स। और आमतौर पर आप अगर इन दोनों की चाल देखें तो वो भी ऐसे ही दिखती है कि निफ्टी में जितनी गिरावट या तेजी होती है उसकी करीब करीब 3 गुना 2.5 गुना गिरावट या तेजी आपको सेंसेक्स में देखने को मिलती है। लेकिन आज आप देखेंगे तो दोनों करीब करीब बराबर गिरे हैं, 159.40 निफ्टी और 210.08 सेंसेक्स। मात्र 50 पॉइंट का फर्क है। और ये फर्क यहां तो आपको दिख रहा है केवल गिरावट में, लेकिन बाजार जब खुला तो उस वक्त कुछ और हाल था। और हाल की शुरुआत आपको याद ही है कल हुई थी, जब क्लोजिंग सेशन में निफ्टी ने अचानक 200 पॉइंट का उछाल मारा था। जो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन होता है निफ्टी में नया शुरू हुआ है, कल ही शुरू हुआ था। आज उसका दूसरा दिन है और अब बाजार में थोड़ा हाहाकार जैसा माहौल चल रहा है। क्योंकि जब आज बाजार खुला 4 दिन की तेजी के बाद, तो नजारा कुछ ऐसा मिला कि सेंसेक्स में तेजी थी और निफ्टी में गिरावट। ये थोड़ा बहुत बहुत बारीक सा तो होता है, लेकिन सेंसेक्स करीब 200 पॉइंट उछला हुआ था शुरुआती कारोबार में और निफ्टी 200 पॉइंट गिरा हुआ था। 400 पॉइंट का डाइवर्जेंस, अगर आप अलग अलग पॉइंट न देखें तब भी 200 पॉइंट नीचे ये और 200 पॉइंट ऊपर वो। तो ये जो क्लोजिंग सेशन कल का था, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन फ्रेमवर्क कल से लागू हुआ, उसमें कल निफ्टी में जबरदस्त उछाल था। यहां आज हो सकता है सेंसेक्स ने उसको बराबर करने की सोची हो। तो सोमवार के दिन, और ये भी ध्यान दीजिए कल रात में कल शाम को क्या हुआ था, बाजार बंद होने के ठीक पहले 3:28 से 3:30 के बीच में 200 पॉइंट का उछाल निफ्टी में एक झटके में देखने को मिला। क्योंकि होता है कि 3:15 पे वहां जो एलिजिबल शेयर्स हैं, जो एफएंडो शेयर्स हैं, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में जिनकी ट्रेडिंग होती है, उनकी ट्रेडिंग 3:15 पे बंद हो जाती है। इसके बाद 20 मिनट का ऑक्शन चलता है और उससे क्लोजिंग का लेवल तय होता है। तो कल भी बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे थे, आज भी सवाल उठा रहे हैं। आज तो इस तरह की मांग होने लगी है कि सेबी को तत्काल एक्शन लेना चाहिए और ये सीएएस प्रणाली, क्लोजिंग या ऑक्शन सेशन, बंद करना चाहिए, इसको विड्रॉ करना चाहिए। क्योंकि इससे बाजार में किसी भी तरह की गड़बड़ी होने की आशंका दिखाई पड़ रही है। और ये जिस अंदाज में बाजार चल रहा है, इसमें इस तरह के सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं, तो इसको बहुत आश्चर्यजनक नहीं मानना चाहिए। बाजार के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि जो कल का जो दिन देखा गया तो उसमें क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में अच्छी पार्टिसिपेशन देखा गया। क्योंकि आप अगर याद करें उसमें है कि अगर जो रेफरेंस प्राइस तय होगा 3 से 3:15 के बीच के भाव से, उसके बाद क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में ट्रेडिंग होगी जिसमें लोग अपने ऑर्डर लगाएंगे। कुछ देर तक मार्केट और लिमिट दोनों ऑर्डर लगेंगे, उसके बाद मात्र लिमिट के ऑर्डर लगेंगे। और फिर 3:28 के बाद किसी भी समय अचानक एक्सचेंज ट्रेडिंग बंद कर देगा और वहां पे प्राइस फ्रीज होगा। और उसके बाद वो सारे जो ऑर्डर्स उस दौरान हुए हैं उनको कोलेक्ट किया जाएगा और जिस भाव पर सबसे ज्यादा ऑर्डर मैच हो रहे होंगे वो भाव क्लोजिंग भाव बताया जाएगा। लेकिन अगर किसी शेयर में उस सेशन में कोई ट्रेडिंग नहीं हुई है तो जो रेफरेंस प्राइस पहले आया है उसी को क्लोजिंग प्राइस मान लिया जाएगा, वहीं पे शेयर को बंद माना जाएगा। तो कल की कहानी आई है कि 515 ट्रेडिंग मेंबर्स ने 56,773 ऑर्डर दिए। ट्रेडिंग मेंबर मतलब जो ब्रोकर्स होते हैं। और ये जो 56,773 हैं ये यूनिक पैन हैं, यानी कि इन्वेस्टर हमारे आपके जैसे या ट्रेडर जिन्होंने अपने अपने ऑर्डर दिए थे ट्रेडिंग मेंबर्स के जरिए ये सिस्टम में आए। लेकिन अब प्लेयर्स ये कह रहे हैं, बाजार के कई जानकार ये कह रहे हैं कि ये जो नया सेशन है इससे बाजार बंद होते होते एकदम फैग एंड पर बहुत वोलेटिलिटी तेज हो सकती है, उतार चढ़ाव बहुत भयानक हो सकता है।
और वजह यह है कि क्लोजिंग की कीमतें बहुत सेंसिटिव हो जाएंगी, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल फ्लो बहुत हो जाता है, और कुछ लोग एग्रेसिव खरीदारी कर सकते हैं, शॉर्ट कवरिंग कर सकते हैं, शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। और हैवी वेट शेयरों में, दिग्गज शेयरों में जिनका इंडेक्स में वेट ज्यादा है, उनमें लोग अगर रिपोजिशनिंग कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें सेंसिटिव हो जाएंगी। यहाँ तक कि लोग कह रहे हैं कि उस दौरान आखिरी कुछ समय में लोग 3% ऊपर या 3% नीचे की पोजीशन लेने की स्थिति में होते हैं। वो अगर लिमिट डालते हैं तो 3% ऊपर नीचे की डाल सकते हैं। तो अगर बड़े सौदे डाल दिए किसी ने तो पूरे बाजार को हिलाने की क्षमता उसके हाथ में आ सकती है। ये बात कितनी सही है कितनी गलत कहना मुश्किल है। बाजार के जानकार लोग जो एक्सचेंज के मैनेजमेंट हैं, सेबी हैं, जाहिर है इस पे वो नजर रखे होंगे। पहले भी उन्होंने इस पहलू पर विचार किया होगा, आज भी कर रहे होंगे। जिस तरह से बाजार में हर आदमी की नजर है बाजार पर, तो एक्सचेंज की नहीं होगी, सेबी की नहीं होगी, ये नहीं कहा जा सकता है। ब्रोकर्स भी जाके उनसे मिल रहे होंगे। तो अब लोगों का कहना है कि ये कुछ, लेकिन सीजन इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, ब्रोकर हैं, वो ये कह रहे हैं कि कल जो बाजार में तेजी आई थी वो एक बहुत ही, उसको आप एक एबरेशन मान के छोड़ सकते हैं कि एक चीज है, हो गई हो गई, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा रोज होगा। तो इन्वेस्टर्स को उससे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और 2-4 दिनों में शुरुआती ग्लिच के बाद ये जो सिस्टम है ये अपनी जगह पे वापस आ जाएगा, ये मान के चलना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि वास्तव में बहुत बड़ी कोई ऐसी गड़बड़ी हो गई है जिससे बाजार में खतरे पैदा हो जाएंगे, रिस्क आ जाएगा। लेकिन सवाल बहुत से उठ रहे हैं, कल भी उठ रहे थे, जैसे हमने कहा था कि मीम्स में चल रहा है, कल चल रहा था कि क्लोजिंग आप संभालो, मतलब कि आप खुद ही देख लो क्लोजिंग कहाँ होगी, कैसे होगी। लेकिन ये नए सिस्टम की शुरुआत के ग्लिचेस हैं, और इन ग्लिचेस को जब तक ये खत्म नहीं हो जाते हैं तब तक देखना चाहिए। या अगर वास्तव में जो आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं, लोगों की चिंताएं हैं, उनमें कोई वजन होगा, कोई दम होगा, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि सेबी और एनएससी, बीएसई, ये एक्सचेंजेस और रेगुलेटर इसमें भूमिका निभा सकते हैं। और मार्केट के पार्टिसिपेंट भी, जो बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं, वो भी इस मामले में एक्सचेंजेस के पास अपनी राय लेके पहुंच गए होंगे, अपनी अर्जियां लेके। तो उन पर विचार भी होगा, चर्चा भी होगी। और अगर इसमें कोई वास्तव में ऐसी कोई बुनियादी गड़बड़ी है जिसकी वजह से बाजार का बैलेंस बिगड़ सकता है, जिसकी वजह से छोटे इन्वेस्टर्स को नुकसान हो सकता है, तो उम्मीद करनी चाहिए कि उसको दुरुस्त किया जाएगा। जबकि इस सिस्टम को लाने की वजह ही बताई गई है कि ये एफ मार्केट में अननेसेसरी वॉलेटिलिटी को रोकने के लिए और छोटे ट्रेडर्स को फंसने से बचाने के लिए किया गया है। बीस अड्डा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।